हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यदि किसी बॉडी का मास हम एक बिंदु पर मान लेते हैं एंड उस बॉडी के ऊपर क्या कर दिया, बल को अप्लाई कर दिया। बाहरी बल भी अप्लाई हो रहा है, अंदरूनी बल भी अप्लाई हो रहा है ऑन द ईच पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास बल का क्या एक्सप्रेशन बनता है, मीन्स बल को मापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या फार्मूला बनता है जब हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस केस में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब बॉडी, ये बॉडी पड़ी है हमारे पास। ये बॉडी में क्या है, पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल का मास m1, पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल, उसका मास m2 मान लिया, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। पार्टिकल्स मान लिए हमने n पार्टिकल्स इन अ बॉडी। सो mn mass of the nth particle and its position vector rn vector। अब मैंने क्या किया बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहां पर मान लिया। से एनी पॉइंट मान लेते हैं, दैट पॉइंट इज टी। टी बिंदु पर हमने क्या मान लिया, सारी जो बॉडी है, ऑल द बॉडी, इसका मास यहां पर लोकेट करता है। इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, कैपिटल आर, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? क्या डेरिवेशन हमने की थी? यू नो वेरी वेल, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn rn वेक्टर। यही होता है। ओवर क्या होता है, इन द डिनोमिनेटर सभी पार्टिकल का मास है वो हम क्या कर देते होते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कर दिया। नाउ स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल, उनका टोटल मास हम मान लेते हैं, टोटल मास ये है हमारे पास कैपिटल एम, कैपिटल एम। सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, कैपिटल एम मान लिया। सो इक्वेशन बिकम्स आर वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, इसके आगे m3 r3 वेक्टर, ऐसे बढ़ता जाएगा। सो mn rn वेक्टर ओवर कैपिटल M, multiply both side by m, that means m r vector equal to m1 r1 vector, m2 r2 vector plus up so on mn rn vector। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, जो बॉडी है इसके जो पार्टिकल्स हैं,
इन बॉडी के पार्टिकल के ऊपर, सभी पार्टिकल के ऊपर बाहरी बल लगा दिया है। एक तो बाहरी बल हो गया, एक तो बाहरी बल हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यदि m1 मास का जो पार्टिकल है वो बल लगाता है सेकंड पार्टिकल पर, जिसका मास कितना है m2, तो m2 पार्टिकल भी m1 पार्टिकल पर उतना ही बल लगाता है विपरीत दिशा में। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। एक हमने बाहरी बल लगा दिया है, सो फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। तो कम बैक, यहां पर आते हैं हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to time, that is a dt। इससे इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो क्या होगा, d ओवर dt mr वेक्टर इक्वल टू, इन सभी का डिफरेंशिएट d ओवर dt m1 r1 वेक्टर d ओवर dt m2 r2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn rn, यहाँ पर प्लस d ओवर dt mn rn वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट है यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड, d ओवर dt m r वेक्टर, इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे हम इन क्वांटिटीज का करेंगे डिफरेंशिएट। नाउ स्टूडेंट, मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। मास क्या है, दैट इज कांस्टेंट। मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज जीरो। तो वी हैव ओनली दिस टर्म। सो इन सभी का जो डिफरेंशिएट बनता है m डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू m1 डी आर वन वेक्टर ओवर डी टी प्लस m2 डी आर टू वेक्टर ओवर डी टी प्लस अप सो ऑन एम एन डी आर एन वेक्टर ओवर डी टी। ये इक्वेशन बनती है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। लुक केयरफुली स्टूडेंट, डी आर वेक्टर ओवर डी टी, पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है, डी आर वेक्टर ओवर डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है सेंटर ऑफ मास की इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज अ वेलोसिटी। इसे कैपिटल वी के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से यहां पर देखें m1 डी आर वन वेक्टर ओवर डी टी, दैट इज m1 एज इट इज डी आर वन वेक्टर ओवर डी टी। ये क्या होगी,
v1 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसका मास कितना है m1, फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं, आगे सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। तो आइए स्टूडेंट अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। सो स्टूडेंट हमने क्या सीखा, m1 dr1 वेक्टर ओवर dt इक्वल टू m1 v1, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने एरो हेड डाल लेना है। नाउ स्टूडेंट कैपिटल M dr वेक्टर ओवर dt दैट इज v वेक्टर इक्वल टू m1, यहां पर क्या आ जाएगा v1 वेक्टर, आगे का ऐसे बढ़ते जाएंगे m2 दैट इज v2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn vn वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड। नाउ स्टूडेंट इक्वेशन थर्ड का मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। सो डी ओवर डी टी एम बी वेक्टर इक्वल टू डी ओवर डी टी m1 v1 वेक्टर प्लस डी ओवर डी टी m2 यहाँ पर v2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn vn वेक्टर d ओवर dt। नाउ ये स्टूडेंट मास क्या होता है, कांस्टेंट, जो पहले हमने एक्सप्लेन किया था। सो दिस बिकम्स m कैपिटल dv वेक्टर ओवर dt, यहाँ पर क्या होगा m1 dv1 ओवर dt प्लस m2 dv2 वेक्टर ओवर dt प्लस अप सो ऑन प्लस का साइन mn dvn वेक्टर ओवर dt। नाउ स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बॉडी की यदि चेंज हो रही है टाइम के समय के साथ, समय के साथ वेलोसिटी बॉडी की बदल रही है, चेंज हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो m dv वेक्टर ओवर dt, इसे क्या लिखेंगे, d कैपिटल v वेक्टर ओवर dt दैट इज कैपिटल a वेक्टर। a वेक्टर कैपिटल है जो ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहां पर, एक्सेलरेशन को। सो m a वेक्टर इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट m1 dv1 वेक्टर ओवर dt क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ द पार्टिकल हुज मास इज m1, इसे हम मान लेंगे a1 वेक्टर। सो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस अप सो ऑन mn an वेक्टर। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 a1 वेक्टर, m1 a1 वेक्टर, इसे मान लेते हैं f1, मीन्स f1 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फोर्स किसके ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर जिसका मास कितना है, m1 है। ये बल अंदरूनी भी होगा बाहरी भी होगा, टोटल फोर्स f1 टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल हुज मास
m1। F2 क्या होगा, m2 मास के लिए। इसी तरह F3 थर्ड पार्टिकल के लिए जिसका मास m3 होगा, अप सो ऑन mn। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट यहां पर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, अप सो ऑन Fn वेक्टर। लिख लिया। अब यहां पर इन सभी बल को मैं ऐड कर देता हूं। मीन्स ऐड करने का मीनिंग क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल F, टोटल फोर्स। F क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फोर्स। अब स्टूडेंट टोटल जो फोर्स है वो अंदरूनी भी है, इंटरनल भी है एंड एक्सटर्नल भी है। दो बल बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक तो अंदरूनी बल पार्टिकल का एक दूसरे के ऊपर, एंड एक बाहरी बल है। सो ये जो F है दैट इज F, यहां पर आप वेक्टर डाल लेना, F फोर्स रिप्रेजेंट फोर्स, F वेक्टर इक्वल टू, एक पार्ट है इंटरनल फोर्स एंड सेकंड इज F एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल अंदरूनी बल। अब बच्चों जो अंदरूनी बल है, सभी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। m1 मास का पार्टिकल m2 मास पर, जो पार्टिकल का मास m2 है इसके ऊपर बल लगाता है। जो पार्टिकल सेकंड है वो फर्स्ट के ऊपर लगाता है, तो कैंसिल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जितना भी इंटरनल बल है वो जीरो हो जाता है। वी हैव ओनली एक्सटर्नल फोर्स। सो F एक्सटर्नल जो बाहरी बल है किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर हम क्या देखते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट हमने ये निकाला, जो बाहरी बल हमने बॉडी के ऊपर लगाया था, अप्लाई किया था, वो किसके इक्वल है, वो है मास। मास कौन सा, सेंटर ऑफ मास। हमने बॉडी का मास एक ही बिंदु पर मान लिया था, सेंटर ऑफ मास। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसकी, जो बॉडी है उसका मास एक ही बिंदु पर हमने मान लिया था, उस मास की एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स स्टूडेंट सिंपली इसे समझें तो बॉडी के ऊपर बल हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस कंडीशन में हम यदि बल को मेजर करना चाहें, एक तो मेथड ये होगा, ईच पार्टिकल के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे एंड सभी पार्टिकल के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। और क्या कर सकते हैं, जो बल है बाहरी बल वो क्या है, किसके इक्वल है, यदि हम बॉडी का मास एक ही बिंदु पर मान लें तब भी हम क्या है, बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स हम बॉडी के ऊपर जो बल लग रहा है उसे मेजर कर सकते हैं। तो क्या है, F एक्सटर्नल दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यही न्यूटन सेकंड लॉ है। मीन्स बॉडी का मास सेंटर के ऊपर मानने पर भी, कंसिडर करने पर भी हम क्या है, बल को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. तो मिलते हैं आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स।